बिहार विधानसभा चुनाव में शुरू से ही वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर हार का ठीकरा फोड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। चुनाव में मिली बुरी हार के मायने समझने के लिए कांग्रेस ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें राहुल गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया के सामने केसी वेणुगोपाल और अजय मकान ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना था कि चुनाव परिणाम केवल हार जीत का मामला नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और अनियमितताओं का मुद्दा भी है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस का कहना था कि चुनाव परिणाम केवल हार जीत का मामला नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी अनियमितताओं का मुद्दा भी है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस की रणनीति साफ कह रही है कि हार को मानने की वजह आरोप लगाने का राग अब भी जारी है और आने वाले दिनों में ये आरोप राजनीतिक बहस और सियासी माहौल को गर्म बनाए रखेंगे। केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हुए कहा कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस मतदान के आंकड़ों की गहन जांच करेगी और उसके बाद बिहार में मिली हार के कारणों को मीडिया के सामने रखेगी। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन परिणाम बेहद खराब रहे। जहां एनडीए को करीब 200 सीट मिली, वहीं महागठबंधन को केवल 40 सीट भी नसीब नहीं हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस ने जिन जिलों में वोटर अधिकार यात्रा की थी, वहां भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 6 सीटें जीतने में सफल रही। ये 2010 के बाद बिहार में पार्टी का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के नतीजे आश्चर्यजनक रहे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक चुनाव परिणामों की गहन समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त किया। बिहार में ये परिणाम वास्तव में आश्चर्यजनक है। हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकेंगे जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक इस परिणाम की गहन समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए उनकी पार्टी उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। उन्होंने कहा, हम चुनाव परिणाम का गहन अध्ययन करेंगे। हम बिहार के उन मतदाताओं के तहे दिल से आभारी हैं जिन्होंने महागठबंधन का समर्थन किया। मैं हर कांग्रेस कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा गौरव, सम्मान और शक्ति हैं। आपकी मेहनत ही हमारी ताकत है। हम लोगों से जागरूकता बढ़ाने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ेंगे। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। ये लड़ाई लंबी है और हम इस पूरे लगन, साहस और सच्चाई के साथ लड़ेंगे। इस बयान ने साफ किया कि कांग्रेस अपनी हार को केवल स्वीकार नहीं कर रही, बल्कि लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता पर सवाल उठाकर अपने अगले राजनीतिक कदम की तैयारी में लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या बिहार चुनाव में सच में वोट चोरी हुई या कांग्रेस केवल हार की जिम्मेदारी जनता से छिपाने के लिए वोट चोरी का आरोप लगा रही है? चुनाव परिणामों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने वोट चोरी का राग अलापना शुरू कर दिया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह हार को समझने और स्वीकार करने के बजाय आरोपों में भटकाव पैदा करने का तरीका हो सकता है। हालांकि केसी वेणुगोपाल और अजय मकान ने मीडिया में बयान देकर वोट चोरी के आरोप लगाए, लेकिन समीक्षा में साफ नहीं हुआ कि ऐसी कोई गंभीर गड़बड़ी हुई या नहीं। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में सवालों की बौछार खड़ी कर दी है। क्या कांग्रेस सचमुच चुनाव प्रक्रिया में दोषी तलाश रही है या सिर्फ राजनीतिक बचाव और हार को जनता से छुपाने की राजनीति है? अगले कुछ दिनों में यही स्पष्ट होगा कि कांग्रेस अपने आरोपों के साथ कितनी गंभीर है और लोकतंत्र, चुनावी निष्पक्षता के सवाल पर किस हद तक आगे बढ़ती है। यानी जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षक अब यही देखने पर तुले कि हार की वजह वोट चोरी है या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओनोजी इंडिया।